आरएमएस टाइटैनिक, जिसे सपनों का जहाज कहा जाता था, जो कभी डूब नहीं सकता। आरएमएस टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी का नाम वाइट स्टार लाइन टाइटैनिक जहाज नॉर्थ आइलैंड के बेलफास्ट में 31 मार्च सन 1909 को 3000 लोगों की टीम ने बनाना शुरू किया। 26 महीनों के बाद 31 मई सन 1911 को यह बनकर तैयार हुआ। जहाज़ को बनाने में तकरीबन $75 लाख का खर्च आया। जब टाइटैनिक बनकर तैयार हुआ तब यह दुनिया की सबसे बड़ी चलने वाली चीज़ थी। यह 882 फीट यानी फुटबॉल के 3 मैदान जितना लंबा और 17 माले की बिल्डिंग जितना ऊंचा था। यदि इसे सीधा खड़ा कर दिया जाता तो यह उस समय की हर इमारत से ऊंचा होता। टाइटैनिक का वज़न 46,226 टन था। इतना वज़न होने के बावजूद भी यह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता था। टाइटैनिक के आगे का हिस्सा इतना बड़ा था कि इसमें कीलें लगाने का काम हाथ से करना पड़ा था। जहाज़ में तकरीबन 30 लाख कीलें लगी हुई थी। यह कीलें उच्च गुणवत्ता वाली कीलें लगाने के लिए बड़ी हाइड्रोलिक मशीन की ज़रूरत होती है, लेकिन यह करना संभव नहीं था। और जो कीलें लगाई गई थी इनकी गुणवत्ता कमतर रही थी। ऐसे में हिमखंड से टकराते ही जहाज़ का यह हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। जहाज़ के इस भाग के टूटने से जहाज़ के निचले 4 कंपाउंड में पानी भरना शुरू हो गया था और यह टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती थी। दूसरी गलती, जब टाइटैनिक सफ़र के लिए रवाना हुआ तो टाइटैनिक की गलतियां सामने दिखना शुरू हो गई। कैप्टन थिम्स के डेडलाइन की तरफ से 17 अप्रैल तक यानी 7 दिनों के भीतर ही न्यूयॉर्क पहुंचना था। इस खबर से कैप्टन ने जहाज़ की रफ्तार शुरू से ही बहुत तेज़ कर दी थी और यही थी टाइटैनिक की सबसे बड़ी गलती। कैप्टन की मुलाकात की इंस्ट्रक्शन की न्यूयॉर्क जल्द से जल्द पहुंचना है, क्योंकि टाइटैनिक का यह पहला सफ़र था। अगर वो न्यूयॉर्क टाइम से ना पहुंचते तो टाइटैनिक की रेपुटेशन पर बहुत नुकसान होता। और यही थी टाइटैनिक की दूसरी गलती। अब टाइटैनिक को 3 दिन बीत चुके थे। फ्रांस और इंग्लैंड से टाइटैनिक बहुत दूर आ चुका था। 72 घंटों से टाइटैनिक लगातार बढ़ता जा रहा था। यह 14 अप्रैल सन 1912 की शाम थी। समुद्र के ऊपर खामोशी और धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उसी रात एक बहरीक जहाज़ जो कुछ घंटे ही आगे था, उनके कैप्टन ने वायरलेस की मदद से टाइटैनिक को समुद्र पर बर्फीले तैरती हुई चट्टानी यानी आइस बर्फ के बारे में वार्निंग दी थी। एक्सपर्ट का मानना है कि यह वार्निंग कम से कम 3 से 6 बार दी गई थी, लेकिन ऑपरेटर की कोताही की वजह से यह सूचना इनसे मिस हो गई। शायद उनके लिए यह नॉर्मल बात थी और यही थी टाइटैनिक की तीसरी सबसे बड़ी गलती। टाइटैनिक की चौथी गलती। टाइटैनिक ने 3 गलतियां करने के बावजूद टाइटैनिक बेखौफ आगे बढ़ता चला जा रहा था, लेकिन टाइटैनिक को अभी भी हादसे से बचाया जा सकता था, क्योंकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी आइस बर्फ़ की इत्तला दूर से दे सकते थे। मगर दूर से देखने के लिए उनके पास दूरबीन ही नहीं थी और यही थी टाइटैनिक की चौथी गलती। आइस बर्फ़ की खबर उस वक्त लगी थी जब जहाज़ के पहरेदारों ने
खबर दी थी जब जहाज़ के बिल्कुल सामने एक फुटबॉल की फील्ड जितना आइस बर्फ़ है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आइस बर्फ़ के करीब आता जा चुका था और आइस बर्फ़ दिखते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ के इंजन बंद करने का आदेश दिया। साथ ही टाइटैनिक का रुख मोड़ने का ऑर्डर दिया। बेशक कैप्टन ने बर्फ़ से बचने के लिए बहुत कोशिश की, मगर फासला इतना कम रह गया था कि कुछ भी करना फिजूल साबित हुआ। अब आइस बर्फ़ सेंटर से टकरा गया था और सेंटर से टकराते ही वहाँ के रिपीट्स प्रेशर की वजह से खुल गए। अब टाइटैनिक की टक्कर एक फुटबॉल के फील्ड जितने बड़े आइसबर्ग से हो चुकी थी। अब जहाज़ के निचले हिस्से में पानी भरना शुरू हो गया। इस खतरनाक हमले ने पैसेंजर्स को अलर्ट कर दिया था और साथ ही टाइटैनिक के मालिक जॉन स्प्रूस को भी। बेशक टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, मगर टाइटैनिक को बचाया जा सकता था क्योंकि टाइटैनिक को इस तारीख से डिज़ाइन किया गया था अगर इसके 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए फिर भी यह भी नहीं डूबेगा। लेकिन बदकिस्मती की वजह से 3 फ्लोर को क्रॉस करके पानी 4थे फ्लोर पर पहुंच गया था। अब मामला हाथ से निकल चुका था। अब टाइटैनिक आहिस्ता आहिस्ता डूबता जा रहा था। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। हर व्यक्ति को गिनी चुनी बोट में सवार होना चाहता था। रात के 12:45 पर पहली बोट समुद्र में उतारी गई और जिसमें फ़र्स्ट क्लास पैसेंजर को, यानी जो लोग ज़्यादा अमीर थे, उनको पहले बिठाया जा रहा था। अगर बोट में पैसेंजर्स को ज़्यादा बिठाया जाता तो इंसानी जानें कम जाती। रात को लगभग 11:40 पर वो डूबने लगा। तकरीबन 2:20 पर वह पूरा समुद्र में समा गया। जिस सागर में वह डूबा था उसके जल का तापमान -2 डिग्री था, जिसमें किसी साधारण इंसान को 20 मिनट से ज़्यादा जिंदा रहना नामुमकिन होता है।